तो राधे राधे सभी बच्चों को। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोधूली का। पॉज करो। हम लोग पढ़ने वाले हैं गोधूली का चैप्टर नंबर 1। हेलो हेलो, आवाज़ ठीक है? हेलो हेलो, ठीक है आवाज़? तो ऑन हो गया। तो सभी बच्चों को राधे राधे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोधूली का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है जाति प्रथा और श्रम विभाजन। जाति प्रथा और श्रम। बाबू, अपने समाज के बारे में पढ़ेंगे कि जाति प्रथा आखिर कितनी खराब चीज़ है ना। जाति प्रथा से लोगों को कितना नुकसान है, ये सब बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ लिखते हैं बाबू, चैप्टर का नाम जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन। क्या लिखते हैं? जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन। ठीक है बाबू, जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन यह एक ललित निबंध है। अगर पूछा जाए कि यह किस विद्या की रचना है तो हम लोग बोलेंगे ललित निबंध। क्या है? जाति प्रथा श्रम। श्रम मतलब होता है काम। श्रम मतलब क्या होता है? और काम का विभाजन जाति के आधार पर हुआ है भारत में, है कि नहीं? मतलब अगर कोई शर्मा जी का बेटा अगर है तो ज़्यादातर चांस है कि लोग कहता है कि तुम बाल काटो, है ना। अगर किसी यादव का बच्चा है तो जहाँ तक संभावना है कि लोग कहता है कि तुम भैंस रखो। जहाँ तक ब्राह्मण का बच्चा है तो लोगों को ज़्यादातर संभावना होता है कि वो पूजा करेगा, क्योंकि काम का जो विभाजन है, श्रम का जो विभाजन है वो भारत में जाति के आधार पर है। किस आधार पर है? जाति के आधार पर। कोई अगर प्रजापति का लड़का है तो ज़्यादातर लोग सोचता है कि ये दिया ढकनी बनेगा, है ना, और जो भी होगा उसका जो जाति का काम है वो करेगा। और ये कितनी खराब चीज़ है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। है एक ललित निबंध और इसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर। आखिर भीमराव अंबेडकर के मन में ये सब चीज़ आया कैसे, तो बताएंगे बाबू कि भीमराव अंबेडकर जो है उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ है, महार जाति में। और आज से 50 साल पहले भारत में जाति प्रथा और चरम सीमा पर थी। ऐसा भीमराव अंबेडकर अपने जीवनी में लिखते हैं कि भीमराव अंबेडकर को स्कूल में बैठकर पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको गली में थूकने नहीं दिया जाता था, मतलब थूकने के लिए चूका रखना पड़ता था। मतलब इतनी प्रताड़ित किस लिए कि तुम महार के बच्चे हो, तुम अन्य बच्चे के साथ बैठ के नहीं पढ़ सकते हो। और इतना प्रताड़ित होने के बाद भी भीमराव अंबेडकर एक ऐसे महान शख्स हुए कि उनका तुलना करना तो, है ना, अगर हम तुलना करेंगे तो कहीं नहीं पाएंगे। हिमालय की तुलना रुमाल से कर देना, इतना बर्फ हो जाएगा ना। हिमालय बहुत बड़ी पर्वत है और उसको चाहे कि रुमाल से ढक दें तो वो ढका नहीं सकता है। उसी प्रकार हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं बाबू। इनके जीवनी पढ़ने से आज के बच्चों में उत्साहित होना चाहिए। आज के बच्चों में अंदर से स्ट्रगल करने की भावना जगनी चाहिए। आज के बच्चों को पढ़ने के लिए अनेक साधन उपलब्ध हैं, लेकिन भीमराव अंबेडकर के पास कुछ नहीं था तो सिर्फ जज्बा। सब था तो सिर्फ क्या था? जज्बा, और अपने आप को साबित करने का जुनून था। और उस जुनून में पागलपन हुए और भीमराव अंबेडकर एक बहुत बड़ा हस्ती है,
वो हमारे संविधान को लिखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाए हैं। भीमराव अम्बेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में प्रारूप समिति के 7 अध्यक्ष हुए थे। 7 अध्यक्ष में सबसे अहम भूमिका भीमराव अम्बेडकर का था, है ना बाबू। संविधान लिखने में 389 लोग थे, लेकिन आज सभी के जुबान पर है तो क्या है? भीमराव अम्बेडकर। किन्हीं से भी पूछो कि संविधान को कौन लिखा है, तो हम लोग जानते हैं कि भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि इनकी भूमिका बहुत अहम थी। ये इतना पढ़े लिखे थे, इतना पढ़े लिखे थे कि अगर एक कुछ बात बोलते भी थे तो संविधान सभा में जितने लोग बैठे थे इनके बात को काट नहीं सकते थे। मतलब उतने उन लोग को ज्ञान नहीं था। सबसे अधिक ज्ञान था किनके पास? भीमराव अम्बेडकर के पास। इसीलिए नाम आता है, कहा जाता है कि भारत का संविधान निर्माता है कौन? भीमराव अम्बेडकर। ठीक ना? ये सवाल आता भी 10वीं में 10th क्लास में कि भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। तो थोड़ा इनका जीवनी देख लेते हैं। भीमराव अम्बेडकर का क्या देख लेते हैं? जीवनी। तो बाबू, जाति प्रथा श्रम विभाजन किस विद्या का रचना है? ललित निबंध। और इसके लेखक निबंधकार हैं भीमराव अम्बेडकर। लेखक कौन है? बोलो सब लोग। भीमराव अम्बेडकर कौन है बाबू? इनका पूरा नाम है, ए चचा काहे हो रहा है? इनका पूरा नाम है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। इनका पूरा नाम है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ये लाइट चल रहा है, देखो किसमें? ओटीजी में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बाबू, इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। महू ये मतलब राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश में। किस परिवार में? दलित परिवार में। तो एक दलित परिवार में जन्म हुआ। किस परिवार में? दलित परिवार में। और महार जाति में। किस जाति में बाबू? महार जाति में। महार जाति जो लोग ढोलक बजाते हैं ना, ढोल बजाते हैं। और इनके माता का नाम है भीमा बाई। इनके माता का नाम क्या है? भीमा बाई। और पिताजी का नाम है रामजी सकपाल। क्या है? रामजी सकपाल। रामजी। देखो, इनके जीवनी तो बहुत लंबी है, लेकिन मुझे बहुत लंबी नहीं बतानी है, क्योंकि ये क्लास 10th का है ना। तो 10th लेवल का जो सवाल आएगा उतना ही तक बताएंगे जितना तक बुक में 10th के बुक में है। ठीक है ना? बाकी भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ हम लोग कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पढ़े, इनके जीवनी पढ़ेंगे तो बहुत चीज़ जानने को मिलेगा। तो उतना हम लोग को जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम लोग 10वीं के बच्चे हो। तुम लोग किस क्लास के बच्चे हो? 10वां के बच्चे हो तुम लोग। तो जो किताब में है इतने तक बताएंगे, लेकिन याद हो जाना चाहिए, है ना? क्या भरोसा है तुम लोगों की याद हो जाएगा? गारंटी याद होगा, क्योंकि पढ़ने आए हो कबीरा कोचिंग, है ना? तो बस और क्या, कबीरा कोचिंग का तो पुराना इतिहास है 4-5 साल से कि बच्चे क्लास में पढ़ते, क्लास में याद हो जाता है ना? तो अभी देखो वीडियो क्वालिटी थोड़ा अच्छी नहीं है ना? लेकिन बोर्ड तो लाएंगे, है ना? डिजिटल बोर्ड लाएंगे और 1 सप्ताह के अंदर लाएंगे। ठीक है? तो बताओ, जाति प्रथा और श्रम विभाजन किस विद्या की रचना है? ललित निबंध। निबंधकार कौन है? भीमराव अम्बेडकर। निबंधकार कौन है? भीमराव अम्बेडकर। इनका पूरा नाम क्या है? बाबा साहेब। बाबा साहेब। इनका जन्म कब हुआ था?
14 अप्रैल कहाँ हुआ था? महू। फिर से बोलो। लाठी ना छोटी इधर से, लाठी नहीं रहता हमको अच्छा नहीं लगता है, इधर नहीं रहना था ना, मैं इधर से जाकर लो। लाठी चाहिए, दोनों लाठी हमको चाहिए, ठीक ना? लाठी बिना हमारा दिमाग नहीं खुलेगा। लो, हाँ लाठी, चलो ये ज़रूरी है, लो ये सब ज़रूरी है। हाँ मेरा सहारा है। अरे लकड़ी जो है ना, जीना भी लकड़ी, मरना भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। बाबू जब बच्चा पैदा हुआ उसका खिलौना बना, वो भी लकड़ी का था। जब बच्चा पढ़ने लगा स्लेट बना, उसका चारों पट्टी कवर भी लकड़ी का था। जब बच्चा और बड़ा हुआ बेंच बना, वो भी लकड़ी का था। जब बच्चा का शादी हुआ है ना, तो फर्नीचर का सामान मिला, जो भी कुर्सी चेयर जो भी, वो भी लकड़ी का था। और जब बच्चा वो बुढ़ा के मर गया, जब उसको शमशान घाट ले गया, तो वो भी किसका था? लकड़ी का। तो लकड़ी है ना, जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। तो तमाशा तो लकड़ी है। ये मतलब कि जन्म से लेकर मरण तक साथ कौन देता है? इसलिए हम साथ रखते हैं इसको, है ना? लाठी चचा है, ठीक है। तो बता, इनका जन्म किस परिवार में हुआ है? दलित परिवार में। जन्म किस परिवार में? किस जाति में? माता का नाम भीमाबाई। माता का नाम और पिता का नाम रामजी सतपाल। पिता का नाम और जाति प्रथा और श्रम विभाजन किस विद्या का रचना है? ललित। निबंधकार कौन है? भीमराव अंबेडकर। पूरा नाम क्या है? इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1800। कहाँ हुआ था? बोलो। किस परिवार में? किस जाति में? माता के नाम और इनके पिताजी का नाम? बाबू इनका जन्म हुआ 14 अप्रैल को, तो 14 अप्रैल को इनके जन्मदिन पर मनाते हैं अंबेडकर जयंती। क्या मनाते हैं? कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती कब मनाते हैं? किनके जन्मदिन पर? भीमराव अंबेडकर के। अब आगे बढ़ते हैं कि भीमराव अंबेडकर प्राथमिक शिक्षा मतलब अपने गांव में किए, और जब उच्च शिक्षा पाने की बारी आया तो उच्चतर शिक्षा पाने के लिए ये चले गए न्यूयॉर्क। कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में कुछ दिन तक शिक्षा पाए, उनके बाद ये चले गए लंदन। उनके बाद कहाँ चले गए? लेकिन समझो ये मतलब ये एक दलित के बच्चे हैं, इनके पास उतना पैसा है नहीं, आखिर न्यूयॉर्क गए तो गए कैसे? तो बड़ौदा का एक राजा था, बड़ौदा नरेश। बड़ौदा नरेश इनको प्रोत्साहित किया कि बाबू तुम पढ़ो, पैसा हम देंगे। समझ में आ रहा ना? तो ये प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्चतर शिक्षा के लिए गए कहाँ? न्यूयॉर्क। किसके प्रोत्साहन से? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से। जब कुछ दिन तक न्यूयॉर्क में अध्ययन किए, उसके बाद चले गए लंदन। कहाँ गए? अब सुनो, न्यूयॉर्क जो है ये अमेरिका में है। न्यूयॉर्क शहर किस देश में है? और लंदन है जो इंग्लैंड में है। मतलब कई देशों में जाके पढ़ाई किए हैं। कौन? अच्छा, आखिर भीमराव अंबेडकर जो हैं इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे थे? इनके मन में इतना मोटिवेशन आया तो आया कहाँ, है ना? तो इनके जीवन में 3 व्यक्ति का बड़ा प्रभाव था। एक महात्मा बुद्ध, एक कबीर दास, एक ज्योतिबा फुले। ये तीनों का जीवनी पढ़ते थे भीमराव अंबेडकर। और देखे कि महात्मा बुद्ध एक राजा का बेटा होकर भी बहुत स्ट्रगल की जिंदगी में। कबीर दास कितना स्ट्रगल किए अपने ज़िंदगी में। एक ज्योतिबा फुले, वो भी दलित जाति से आते थे।
इतना स्ट्रगल करके इतना काम कर सकते हैं, तो मैं भी जब मनुष्य में पैदा लिया हूँ तो कुछ न कुछ करके दिखाऊंगा। समझ में आ रहा है ना? मैं ऐसे मरने वाले नहीं हूँ। तो इनके जीवन को प्रभावित करने वाले कितने व्यक्ति हैं? एक बुद्ध, एक कबीर, एक ज्योतिबा। बुद्ध 2 अक्षर का नाम, कबीर 3 अक्षर का नाम, ज्योतिबा 4 अक्षर का नाम। याद रहेगा ना? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा। बाबू ये पीएचडी भी किए थे, शायद 32 डिग्रियां थी इनके पास। हाँ, 1916 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर जी पीएचडी किए हैं। भीमराव अंबेडकर जी पीएचडी 1916 में किए हैं। उसके बाद बात आती है 1936 ईस्वी का कि लाहौर में एक सभा था। उस सभा में भाषण देने के लिए भीमराव अंबेडकर को भी आमंत्रित किया जाता है और वहाँ भाषण दिए भीमराव अंबेडकर 1936 में। उस भाषण का नाम रखा गया जाति पाति तोड़क मंडल भाषण। जाति पाति तोड़क मंडल, ये क्या है? भाषण। और ये दिया कौन? भीमराव अंबेडकर 1936। कहाँ? लाहौर में। कि ये जाति प्रथा बहुत खराब चीज़ है, इसे तोड़ा जाए, इसे तोड़ा जाए। लेकिन क्या कहोगे, अभी तक चल रहा है। संविधान में तो लिखे जरूर हैं भीमराव अंबेडकर कि जाति के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन अभी तक भी है। एक विडंबना की बात है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, तो बाबू प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क। उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क। कहाँ गए बाबू? न्यूयॉर्क। और यहीं तक दिख रहा है? चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, बताओ उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए बाबू? न्यूयॉर्क। उच्चतर शिक्षा के लिए गए कहाँ? न्यूयॉर्क गए। न्यूयॉर्क है ना? और न्यूयॉर्क के बाद कहाँ गए? लंदन। न्यूयॉर्क के बाद कहाँ गए? लंदन। बाबू शांति रहो। न्यूयॉर्क किस देश में पड़ता है? अमेरिका में। न्यूयॉर्क किस देश में पड़ता है? अमेरिका में। अमेरिका में। और लंदन किस देश में पड़ता है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में। और न्यूयॉर्क किसके प्रोत्साहन से गए थे? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से। किसके प्रोत्साहन से? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से गए थे। किसके प्रोत्साहन से? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से गए थे। क्या मेरी बातें समझ में आ रही बाबू? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन। इनके रचनात्मक और चिंतन को प्रेरित करने वाले कितने व्यक्ति हैं? रचनात्मक और चिंतन को प्रेरित करने वाले कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। प्रेरित करने वाले कितने व्यक्ति? पहले 2 अक्षर का नाम है बुद्ध, 3 अक्षर का नाम है कबीर और 4 अक्षर का नाम ज्योतिबा। हालांकि ज्योतिबा फूले नाम है, कबीर दास नाम है, महात्मा बुद्ध या तो गौतम बुद्ध नाम है, लेकिन याद करने के लिए थोड़ा हम बैठा दी। पहले 2 अक्षर का नाम है बुद्ध, 3 अक्षर का नाम कबीर, 4 अक्षर का नाम ज्योतिबा। अब ये मत बोलना कि भैया तो 3.5 अक्षर का है। बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं, बातें नहीं करनी है। मेरे क्लास में बच्चों सो बढ़िया बड़ी मार मारेंगे बकलोल कहीं के। ठीक है बाबू, भीमराव अंबेडकर जी पीएचडी कब किए थे? पीएचडी किए थे 1916 ईस्वी में। और जाति पाति तोड़क मंडल भाषण कब हुआ था? जाति पाति तोड़क मंडल ये कब हुआ? 1936। ये क्या है? भाषण।
जाति पाति तोड़क मंडल क्या है? भाषण। सब लोग बोलो क्या है? भाषण। और ये हुआ 1936 में। कहाँ हुआ? लाहौर में। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण कहाँ हुआ? लाहौर में। और भाषण कौन दिया? भीमराव अम्बेडकर। बाबू अंत में 1956 में इनका मृत्यु हो जाता है। भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु हो जाता है 6 दिसंबर 1976 को। कब हो जाता है? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में मृत्यु। कहाँ हो जाता है? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में इनका मृत्यु। बाबू ये जो जाति प्रथा और श्रम विभाजन कहानी है, ये लिया गया है कोई दूसरे बुक से। एक बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एक बुक कौन है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखे थे भीमराव अम्बेडकर इंग्लिश में, और उनका हिंदी अनुवाद किया ललाई सिंह यादव। तब तो हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं। ये ललाई सिंह यादव यूपी के थे। कहाँ के थे? यूपी, उत्तर प्रदेश के थे। उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ी जातियों में, दलित जातियों में ललाई सिंह यादव का बहुत बड़ा क्रेज है। इनका बहुत इज्जत है। किनका? ललाई सिंह यादव का। ललाई सिंह यादव का। क्लास को बार बार बोल रहे बाबू कि मर्यादा में रहो, है ना? अभी बताया ना कि लकड़ी ये जो है जिंदगी बचा देता है, तो खाली खिलौना के लिए नहीं है, तुम लोग को पिटने के लिए भी है। बार बार बोल रहे क्लास डिस्टर्बेंस नहीं करनी है। आए हो क्लास में अगर आज नहीं हुआ पढ़ा हुआ तो फिर तू बेकार है ना मास्टर रहना। बताओ बाबू, हम पढ़ा दें और बुद्धू को समझ में ना आवे, घर जाके पढ़ना पड़े। हम पढ़ा रहे हैं, बुद्धू घर जाके याद कर रहा है, तो टीचर का रोल क्या रहा? मैं इतने बढ़िया समझा रहा हूँ, सारी चीज़ याद करवा रहा हूँ, और ये अपना नानी घर का खिस्सा लगा दिया बकलोल, है ना? याद आ रहा है इसको कि नानी घर गए थे तो वहाँ, है ना, किसी खेत में बिलौटी चोरा खाए थे हम, वही याद आ रहा है इनको। बिलौटी टमाटर, है ना? चलो बताओ जाति तो ये जो जाति प्रथा और श्रम विभाजन है, ये लिया गया है कहाँ से? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। जाति प्रथा और श्रम विभाजन कहाँ से लिया गया है? लिया गया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। कहाँ से बाबू? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट मतलब जातियों का अंत, है ना? इसका अर्थ होगा जातियों का अंत। और इसका हिंदी अनुवाद कौन करवाया? ललाई सिंह यादव। कौन करवाया? ललाई सिंह यादव। ललाई सिंह यादव। अच्छा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर। किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की। इनकी और रचना है द कास्ट इन इंडिया भी किनकी रचना है? देयर मैकेनिज्म भी किसकी रचना है? हु आर दे सुदरज भी किसकी रचना है? और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भी किसकी रचना है? तो 4-5 रचना है। और यहाँ से सवाल पूछता है बाबू, भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? संविधान निर्माता। संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। संविधान यही लिखते हैं भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। इन्हें मानव मुक्ति का पुरोधा भी कहते हैं। बात कर, मानव मुक्ति का पुरोधा भी किसे कहते हैं? भीमराव अम्बेडकर को। बाबू ये जन्म लिए 1891 में और इनका मृत्यु हो गया 1956 में। क्या मात्र 65 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। कौन? हमारे आदर्श, है ना, भारत के आन बान शान भीमराव अम्बेडकर मात्र 65 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन भारत को बहुत कुछ दे कर गए, है ना। इनकी तुलना की नहीं जा सकती है। तुलना तो बराबरी वाले में होता है, इनके बराबर को तो भी है नहीं कोई। तुलना क्या होगी,
है ना। तो क्या कुछ समझ में आ रहा है इनका जीवनी, आ रहा ना। चलो तो बाबू बताओ, जाति प्रथा और श्रम विभाजन किस विद्या की रचना है? ललित निबंधकार कौन है? भीमराव। इनका पूरा नाम क्या है? बाबा साहेब। इनका जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891। कहाँ हुआ? महू बंदूक नहीं मारते हैं ना। महू मध्य प्रदेश। किस परिवार में, किस जाति में? इनके माता का नाम भीमा, पिता का नाम राम जी। बताओ अंबेडकर जयंती कब मनाते हैं? किनके जन्मदिन पर? भीमराव। प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए? न्यूयॉर्क के बाद कहाँ गए? लंदन। न्यूयॉर्क किस देश में है? अमेरिका में। कहाँ है? और लंदन किस देश में है? न्यूयॉर्क किसके प्रोत्साहन से गए थे? भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक और चिंतन को प्रेरित करने वाले कितने व्यक्ति थे? कौन कौन? कबीर, ज्योतिबा। कौन कौन? बताओ। कहाँ है तो बताओ। भीमराव अंबेडकर पीएचडी की उपाधि कब धारण किए? पीएचडी की उपाधि 1916 में। और जाति पाति तोड़क मंडल कब हुआ? ये जाति पाति तोड़क मंडल क्या है? कहाँ हुआ था? भाषण कौन दिया? कब दिया? 1936। और इनका मृत्यु कब होता है? 1956। 6 दिसंबर 1956। मृत्यु कहाँ हो जाता है? दिल्ली में। कहाँ हो जाता है? मतलब जाति प्रथा और श्रम विभाजन कहाँ से लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। हिंदी अनुवाद कौन करवाया? ललई सिंह। है ना। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है? भीमराव। मतलब द कास्ट इन इंडिया किसकी रचना है? देयर मैकेनिज्म आर दे सुधरे। भारत का संविधान निर्माता किसे कहते हैं? मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहते हैं? बाबू आगे समझते हैं कि एक चैप्टर का नाम है जाति प्रथा और श्रम विभाजन। बाबू भीमराव अम्बेडकर बताते हैं कि एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है, मतलब हास्यास्पद बात है, सोचने वाली बात है कि आज भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आज भी नए लड़के लोग तो जाति प्रथा नहीं करते हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं 50-60 से पार वाले आज भी बहुत जातिवाद करते हैं ना। तो सुनो, शांति से बैठो, ठीक है बाबू। ये बताते हैं कि ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है। तो सवाल आएगा कि विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। भीमराव अम्बेडकर बताते हैं कि लोग चिल्लाते हैं कि भारत में बेरोजगारी है, लेकिन बेरोजगारी का जड़ क्या है ये किसी को मालूम नहीं है। भीमराव अम्बेडकर बताते हैं कि भारत में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा है, क्योंकि जाति प्रथा है ना उन लोगों को जिंदगी भर के लिए एक ही पैसे में बांध देते हैं, है ना। और श्रम का जो विभाजन है, काम का विभाजन है ना, ये किसका आधार पर होता है? जाति के आधार पर। तो बताओ, अगर कोई बच्चा पढ़ा लिखा है जो 5 बच्चों को पढ़ा सकता है, हल्ला करोगे तुम लोग? शांति से बोल रहे हैं ना? गधा कहीं के, मजाक लग रहा है इन लोग को। क्लास से बाहर कर देंगे हमेशा के लिए। समझ में ना रहा इन लोगों को कुछ। एक कपिल शर्मा का शो नहीं चल रहा है, ठीक है? मजाक के टाइम में होगा। अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना।
बार बार डिस्टर्बेंस कर रहा है गधा कहीं के। कोई भी अगर डिस्टर्बेंस किया हमेशा के लिए बाहर हो जाएगा इस क्लास से, बता देते हैं। फिर से हमको पूरा बताना पड़ेगा। बकलोल कहीं के, सब बकलोले आ गए सब। तो लेखक भीमराव अम्बेडकर बताते हैं कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। श्रम विभाजन मतलब काम का विभाजन। काम का विभाजन तो जाति के आधार पर ही हुआ है ना। कोई मान लो बहुत पढ़ा लिखा है, मान लो कि किसी का कोई पंडित का मतलब कि पर्चा पद का लड़का है, वो पढ़ा लिखा है, तो क्या वो पूजा करवा सकता है कि नहीं करवा सकता है? लेकिन क्या बोलता है ब्राह्मण लोग कि सिर्फ ब्राह्मण करवाएगा, होता है कि नहीं होता है? तो ये सब बात समझो तो क्या बेरोजगारी नहीं रहेगा? जिस चीज़ में उसका हुनर है बाबू, अगर कोई शर्मा जी का बेटा है और वो बाल काटना नहीं जानता है, बाल काटना लेकिन कपड़ा सिलने में बहुत माहिर है, वो दर्जी का काम तो कर सकता है ना, लेकिन कहेगा नहीं कपड़ा तो सिर्फ दर्जी सीता है। तो यही तो बेरोजगारी का कारण है। अरे जो जिस फील्ड में टैलेंट है उस फील्ड में काम करने दिया जाए। तो जाति प्रथा किसका दूसरा रूप है? श्रम विभाजन का। और पूछेगा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप है? तो जाति प्रथा का। और ये जो लेखक हैं शांतिराव, लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसको मानते हैं? जाति प्रथा। और जाति प्रथा जो है लोगों को जिंदगी भर के लिए किसमें बांध देती है? एक पैसे में। कि तुम बाबू प्रजापति के बच्चे हो ना, तो तुम जिंदगी भर मिट्टी वाला काम करोगे। तुम जादव का बच्चा हो तुम गाय रखोगे, तुम ब्राह्मण का बच्चा है तुम पूजा करोगे, है ना। जिंदगी भर के लिए ही पैसे में बांध देता है। ये गलत है कि नहीं है? तो ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है। लेखक बताते हैं कि भाईचारे के साथ रहो, जाति प्रथा नहीं करो, लोग आपस में भाईचारे के साथ रहो। लोगों ने पूछा आखिर भाईचारे का अर्थ क्या होता है? भाईचारे का अर्थ क्या होता है? तो भीमराव अम्बेडकर जी बताते हैं कि भाईचारे का अर्थ होता है दूध और पानी के मिश्रण के जैसा। जैसे हम दूध में पानी मिला देंगे तो कोई पता नहीं कर पाएगा कि कितना दूध और कितना पानी है। उसी प्रकार भाई भाई में होनी चाहिए, है ना। एक भाई दूसरे भाई को कितना जान से चाहता है, कितना प्यार करता है, वो किसी को पता नहीं लगना चाहिए, है ना। बेइंतहा रहना चाहिए दूध और पानी के मिश्रण के जैसा। अब घर में जाकर ही नहीं कि दूध और पानी मिलेंगे हम लोग भाईचारा हो गए। अरे पढ़ा रहे थे बुजुर्ग ऐसा ही, अब वो गया कहीं दूध देता था और दूध में मिला दिया पानी, ढेरे में मिला दिया पानी। अब वहाँ पकड़ा गया तो बोला हमारा मास्टर में तो बताए हैं कि दूध और पानी के मिश्रण से भाईचारा बढ़ता है, तो दूध में मिला दिए पानी। हमको पता लगा तो बोले अरे बकलोल, हम दूध में पानी मिलाने नहीं बोले, हम बोले कि उस तरह से रहो, किसी को चाहते हो तो दिल से चाहो भाई, है ना। कोई अगर मुसीबत में पड़े तो उसको साथ दो, तब भाई ना। ऐसे खाली खाएगा भाई भाई, है ना, मुसीबत पड़ा तो भाग जाओ, ये बात हुआ ना। बोल नहीं सर आप बोले थे कि दूध और पानी, तो वैसे थोड़ा होगा, है ना। तो बताओ विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है इस आधुनिक युग में। विडंबना की बात है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अच्छा, जाति प्रथा किसका दूसरा रूप है? श्रम विभाजन का। जाति प्रथा किसका दूसरा रूप है? दूसरा रूप है श्रम विभाजन का। किसका बाबू? और बताओ श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप है? जाति प्रथा। तो जाति प्रथा लोगों को जिंदगी भर के लिए किसमें बांध देती है? एक पैसे में। किसमें बांध देती है? एक पैसे में। अच्छा, लेखक जो है गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। भाईचारे का अर्थ कैसा होना चाहिए? भाईचारे का अर्थ होता है दूध
और पानी के मिश्रण के जैसा। दूध और पानी के मिश्रण के जैसा। बाबू क्या याद हुआ? बाबू मैं बोल रहा हूँ ना, 24 चैप्टर है गोधूली में, 5 चैप्टर वर्णिका में, 29 चैप्टर, और संस्कृत में एक में 14 चैप्टर है, एक बुक में 24 चैप्टर है, जिसमें 24 चैप्टरों से सवाल ज़्यादा रहता नहीं, लगभग 24 चैप्टर मिला के 100 सवाल हैं। लेकिन ये 29 चैप्टर और 14 संस्कृत, 29-14 होता है 43। 29-14 क्या होता है? इस 43 चैप्टर को मैं इतने ढंग से याद करा दूंगा, सिंगल सवाल गलत नहीं होगा, एक भी सवाल गलत नहीं होगा। और ये मैं बोल रहा हूँ नहीं, तुम लोग को पुराने बच्चे तो बताए हैं कि एक भी सवाल गलत नहीं होगा। याद कराने की गारंटी मेरी। क्या याद हो गया ना? और इसे बार बार याद कराएंगे। मतलब मेरे पास अगर बच्चा 43 दिन, ये हो गया 43 दिन, 43, और इसका व्याकरण पढ़ाने में 1 महीना रखो, 70 से अगर 80 दिन मुझे देता है हिंदी और संस्कृत में, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ घर में ज़्यादा नहीं, घर में मात्र 10 मिनट पढ़ना है। आज मात्र कितना पढ़ना है? 10 मिनट। और 70 से 80 क्लास मुझे लेने दो। अगर हिंदी में 95 प्लस नहीं आए तो फिर क्यों, हिंदी संस्कृत में 95 प्लस करवा देंगे। सोशल साइंस का सिलेबस थोड़ा बड़ा है, उसमें समय लग जाएगा, है ना। तो मैं क्रैश कोर्स दूंगा, है ना। तो बच्चे जो भी आना चाहता है आने देना, बिल्कुल फ्री रहेगा। क्रैश कोर्स क्या रहेगा? बिल्कुल फ्री रहेगा। मुझे बच्चों की सेवा करना है। इस बार बहुत पैसा कमा लिए हैं, है ना, 2-4 रुपये कमा ही रहे हैं। तो अब 70-80 दिन जो बच्चा मुझे देगा, उसे संस्कृत हिंदी में 95 प्लस 90 प्लस तो करेगा ही, और करता ही। कबीरा कोचिंग के बच्चे, बाबू हिंदी बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, तुम लोग को आसान लगता है, दूसरे बच्चे से पूछ कर देखना, नहीं बता पाता है सवाल, ठीक ना। तो बताओ, आज हो गए ये सवाल, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बताओ, जाति प्रथा श्रम विभाजन किस विद्या का रचना है? निबंधकार कौन है? भीमराव। पूरा नाम क्या है? जन्म कब हुआ? कहाँ हुआ? महू। किस परिवार में? किस जाति में? माता के नाम और इनके पिता का नाम। अंबेडकर जयंती कब मनाते हैं? किनके जन्मदिन पर? प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क के बाद कहाँ गए? न्यूयॉर्क किस देश में है? लंदन किस देश में है? अच्छा, न्यूयॉर्क किसके प्रोत्साहन से गए थे? इनके रचनात्मक और चिंतन को प्रेरित करने वाले कितने व्यक्ति हैं? कौन कौन? इनसे बोलो। पीएचडी की उपाधि कब धारण किया? जाति पाति तोड़क मंडल क्या है? भाषण। कब दिया गया? कहाँ दिया गया? भाषण कौन दिए? भीमराव। लेकिन इनका मृत्यु कब हो जाता है? 6 दिसंबर 1956। मृत्यु कहाँ होता है? दिल्ली में। जन्म लिए मध्य प्रदेश में, जन्म कहाँ हुआ? लेकिन मृत्यु कहाँ हुआ? जन्म लिए 1891 में, लेकिन मृत्यु 1956 में। मात्र 65 साल की उम्र में अलविदा कर दिए दुनिया को, है ना। बाबू बताओ, जाति प्रथा श्रम विभाजन कहाँ से लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी अनुवाद कौन करवाया? ललाई सिंह यादव। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है? भीमराव। द कास्ट इन इंडिया किसकी रचना है? देयर मैकेनिज्म। हु आर दे सुधर। संविधान, भारत का संविधान निर्माता कौन है? मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहते हैं? विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी। जाति प्रथा किसका दूसरा रूप है? श्रम विभाजन का। और श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप है? जाति प्रथा लोगों को जिंदगी भर के लिए किसमें बांध दे? एक पैसे में। लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। भाईचारे का अर्थ कैसा होना चाहिए? आज हो गया तो बोलो एक बार बंधिया बाबा की। बस।
बंधिया बाबा की देखो हम बंधिया बाबा बहुत बड़ा फैन है ना। तो पूजा पाठ करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए? करनी चाहिए ना। हाँ, बंद करो।